सबसे बड़ी बात है कि जब ये सरकार सत्ता में आई उस वक्त इन्होंने दो नाम तो दिए कि हम दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 15 लाख देंगे, और साथ में भी बोला जिससे लोगों को आमदन होती थी। जो उस वक्त की सरकार के जो मुखिया थे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो मनरेगा का जो उन्होंने चलन किया था, जिसको उस मनरेगा की बात को देखने, उस जगह को, उस नियम को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे बराक ओबामा भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से आके मिले कि मैं इतने बड़े कंट्री का लेकर मैं भी ऐसी स्कीम दे रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसी बेरोजगारी फैली है। लेकिन ये लोग, इनको मनरेगा से कुछ लेना नहीं ना, इनको महात्मा गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। तो सिद्ध हो गया, ना इन्होंने मनरेगा के खड्डे भरे, ना खड्डे थे कोई। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में नथुराम गोडसे की विचारधारा को आगे करने के लिए इनका खुफिया प्रचार तंत्र शुरू है। कभी सावरकर के लिए बोलते हैं, कभी इसके लिए बोलते हैं, लेकिन जो इस देश के हीरो रहे हैं, जो इस देश के एक आजादी की लड़ाई में जो आगे अग्रणी पंक्ति पे खड़े थे, उनको नाम लेने के और उनको गाली देने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। जहां जहां भी उनके नाम है उसको मिटाने के चक्कर में चले हैं। महात्मा गांधी को भी इस तरह ये अपने उससे बाहर निकालना चाहते हैं, और साथ में जो इस देश का सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, जिनकी नीतियां और नीतियों के ऊपर ये देश जो आगे बढ़ा है, और आज देश अपनी सक्षम अपनी तरक्की पे उन चंद मुल्कों के 5-6 मुल्कों के मुकाबले खड़ा हो गया है, ये उन्हीं की सोच है। और बड़ी शर्म की बात है इस सरकार को कि जिस आदमी का 80 देशों में प्रतिमा लगी है, उसकी जो प्रचार था, उसकी जो नीति थी, और वो देश विदेशी देश जो उनको उनका नाम जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया नाम है, वो हमारी केंद्र की सरकार जो उसको मिटाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिंदा है, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। जो सरकार के पार्टी का जो आदेश होगा वो भी लड़ेगी, जो और लोकली पहलू हो गए उसके लिए भी लड़ेगी। हम जो है वो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो है उनका नाम मिटाने नहीं देंगे।